जो हमारे सहोदर मित्र बैठे हैं यही अब आहुति देंगे, समिदाहुति धूपावती की। ठीक है, 9 बार। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा असियो सार्हं सर्वशांतिं कुरु स्वा स्वधावशात् स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा असियो सार्हं सर्वशांतिं कुरु स्वा स्वधावशात् स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा असियो सार्हं सर्वशांतिं कुरु स्वाहा स्वधावशात् स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा असियो सार्हं सर्वशांतिं कुरु स्वाहा स्वधावशात् स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा असियो सार्हं सर्वशांतिं कुरु स्वाहा स्वधावशात् स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा असियो सार्हं सर्वशांतिं कुरु स्वाहा स्वधावशात् स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा असियो सार्हं सर्वशांतिं कुरु स्वाहा स्वधावशात् स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा असियो सार्हं सर्वशांतिं कुरु स्वाहा स्वधावशात् स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा असियो सार्हं सर्वशांतिं कुरु स्वाहा स्वधावशात् स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाइए। इदम अर्घ्यम बाध्यम जलम गंधम अक्षतान पुष्पम चरुवम दीपम धूपम फलम तांबूलम स्वस्तिकम यज्ञभागम च यजामहि प्रतिगृहीतां प्रतिगृतां पूर्व दिशा गुंडे समिधा होम मंत्र जलादि अर्घ्यम समर्पयामिति स्वाहा। शांति धारा। अब दक्षिण दिशा में जो तीर्थंकर माता पिता बैठे हैं वो हवन प्रारंभ करें, समिधा और धूप वहां पर डालें और पुष्पांजलि करें। ठीक है, 9 बार मंत्र। ओम नमो भगवतो महाधीमावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणम रम ह्रीं ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो भगवतो महाधीमावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणम रम ह्रीं ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो भगवतो महाधीमावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणम रम ह्रीं ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो भगवतो महाधीमावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणम रम ह्रीं ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो भगवतो महाधीमावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणम रम ह्रीं ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो भगवतो महाधीमावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणम रम ह्रीं ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो भगवतो महाधीमावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणम रम ह्रीं ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो भगवतो महाधीमावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणम रम ह्रीं ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो भगवतो महाधीमावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणम रम ह्रीं ज्रोम ज्रोम स्वाहा। चले अब अर्घ्य चढ़ाइए। इदम अर्घ्यम बाध्यम जलम पुष्पम जरम दीपम धूपम फलम तांबूलम स्वस्तिकम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतां दक्षिण दिशा स्थितः समिधा होम मंत्र जलादि अर्घ्यम समर्पयामिति स्वाहा। चले अब पश्चिम दिशा में जो कुबेर इंद्र बैठे हैं वो समिधावती और धूपावती करे। ओम नमोर्ते भगवते उपरि धरणेन्द्र सहिताय सहस्र फलालंकृताय हुम फट स्वाहा। ओम नमोर्ते भगवते उपरि धरणेन्द्र सहिताय सहस्र फलालंकृताय हुम फट स्वाहा। ओम नमोर्ते भगवते उपरि धरणेन्द्र सहिताय सहस्र फलालंकृताय हुम फट स्वाहा। ओम नमोर्ते भगवते उपरि धरणेन्द्र सहिताय सहस्र फलालंकृताय हुम फट स्वाहा। ओम नमोर्ते भगवते उपरि धरणेन्द्र सहिताय सहस्र फलालंकृताय हुम फट स्वाहा। ओम नमोर्ते भगवते उपरि धरणेन्द्र सहिताय सहस्र फलालंकृताय हुम फट स्वाहा। ओम नमोर्ते भगवते उपरि धरणेन्द्र सहिताय सहस्र फलालंकृताय हुम फट स्वाहा। ओम नमोर्ते भगवते उपरि धरणेन्द्र सहिताय सहस्र फलालंकृताय हुम फट स्वाहा। ओम नमोर्ते भगवते उपरि धरणेन्द्र सहिताय सहस्र फलालंकृताय हुम फट स्वाहा। इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम पुष्पम जलम दीपम धूपम फलम तांबूलम स्वस्तिकम यज्ञभागम च यजामहे प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतां पश्चिम दिशा स्थित कुंड स्थापनार्चन महाय जलादि अर्घ्यम समर्पयामिति स्वाहा। चले अब उत्तर दिशा में जो हमारे यज्ञ नायक है वो समिधा और धूपावती दे दे। ध्यान रहे, आदेश जैन जो लखनऊ से आए हैं शीघ्रता से शिखा और अमृत को लेकर के जल्दी से पंडाल में हॉल में आ जाएं। शिखा और अमृत। ओम नमोरते भगवते वृषभ शांतार्थम रोहिणी प्रतिचक्रे फट विचक्राय स्वाहा। ओम नमोरते भगवते वृषभ शांतार्थम रोहिणी प्रतिचक्रे फट विचक्राय स्वाहा। ओम नमोरते भगवते वृषभ शांतार्थम रोहिणी प्रतिचक्रे फट विचक्राय स्वाहा। ओम नमोरते भगवते वृषभ शांतार्थम रोहिणी प्रतिचक्रे फट विचक्राय स्वाहा। ओम नमोरते भगवते वृषभ शांतार्थम रोहिणी प्रतिचक्रे फट विचक्राय स्वाहा। ओम नमोरते भगवते वृषभ शांतार्थम रोहिणी प्रतिचक्रे फट विचक्राय स्वाहा। ओम नमोरते भगवते वृषभ शांतार्थम रोहिणी प्रतिचक्रे फट विचक्राय स्वाहा। ओम नमोरते भगवते वृषभ शांतार्थम रोहिणी प्रतिचक्रे फट विचक्राय स्वाहा। ओम नमोरते भगवते वृषभ शांतार्थम रोहिणी प्रतिचक्रे फट विचक्राय स्वाहा।
इदमार्घ्यं पाद्यं जलं पुष्पं दीपं धूपं फलं ताम्बूलं स्वस्तिकं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृहीतां ओम ह्रीं उत्तरकुंडे समिधा होम मंत्र जलादि अर्घ्यं समर्पयामिति स्वाहा शांति शांति धारः। दिव्य परिपुष्पांजलिं चिपेत। अब यहाँ पर केवल ज्ञान कल्याण का चतुर्दिशु होम समापन हो चुका है। अब जो शिला के ऊपर जो द्रव्यों को घिसा है यहाँ पर, उन द्रव्यों के वहाँ पर जो पाटा रखा है, शिला रखी है, उस शिला को वहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा सा वहाँ पर घिसिए और अर्घ्य देना है। थोड़ा सा घिस कर अभी सब पीसने की सारे सदन के सभी दर्शकों को बताना है, आप राजधानी दिल्ली से भगवान भरत की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा और 9 फुट उत्तुंग श्वेत पाषाण की रीम, उसमें 24 रत्न प्रतिमाओं की पंचकल्याण प्रतिष्ठा, जिसके विधिनायक भगवान ऋषभ देव है। इनका पंचकल्याण का चतुर्थ दिवस केवल ज्ञान का दिवस है। अभी यहाँ पर अंक न्यास किया गया। सभी प्रतिमाएं, जितनी भी प्रतिमाएं हैं, सभी प्रतिमाओं पर आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज, संघर्ष से अनुपम सागर जी महाराज, आत्मीय सागर जी महाराज, प्रतिष्ठाचारगण और सभी भक्तों ने, इंद्रों ने अंकन्यास करके और प्रतिमा को अंकन्यास पूर्वक संपन्न किया है। अब हवन चल रहा है। इसके बाद केवल ज्ञान स्वरूप होगा। समोषण की रचना निर्मित की जा रही है। कुबेर महाराज के द्वारा समोषण बनेगा और समोषण के अंदर दिव्य ध्वनि खिलेगी। ये सारा कार्यक्रम आप अब 4:45 से प्रारंभ हो चुका है, 6:20 तक चलेगा। कल प्रातः ठीक 6 बजे से भगवान भरत की प्रतिमा का राजधानी दिल्ली के अंदर पहली बार महामस्तकाभिषेक, सन 2021 में पहली बार ये स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिवस होगा। 20 जून 2021 ज्येष्ठ शुक्ला दशमी, वीर निर्माण संवत 2547, जिस दिन भगवान भरत की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक पहली बार, प्रथम कलश और उसके बाद भगवान के माता पिता, ईशान्य सहोदर मिंद्रादि सब क्रम से प्रोटोकॉल के अनुसार कल अभिषेक करेंगे। जिन बंधुओं ने अपनी ओर से 51,000 रुपए की राशि लिखवाई है, परसों 21 तारीख को उनके कर कमलों से उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर पूरा अभिषेक महाशांति धारा करने का सौभाग्य उनको प्राप्त होगा। और जो भी महानुभाव अपनी ओर से 51,000 रुपए की राशि लिखवाएंगे, अभिषेक उनके द्वारा होगा और शिलालेख पर हमेशा हमेशा के लिए नाम उनका इस तीर्थ के निर्माण और मस्तकाभिषेक के उपलक्ष्य में इस दान राशि का उल्लेख हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा। जो महान भाव चाहे अपनी ओर से 51,000 रुपए, 11,000 रुपए, 5100 रुपए, 1100 रुपए, जो भी चाहे अपनी ओर से अभिषेक करा सकते हैं। देश में कोने कोने में बैठे भक्तगण अपनी स्वीकृति भेजकर जो टेलीफोन नंबर आपके इस सामने दिख रहे हैं, पट्टी पर चल रहे हैं, उन नंबर में से किसी एक नंबर पर आप अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और टेलीफोन नंबर का भेज दें और राशि लिख करके भेज दीजिए। आपके द्वारा ये स्वीकृत राशि से यहाँ पर भगवान का अभिषेक किया जाएगा। आप पारस चैनल के माध्यम से प्रातः 6 बजे से प्रतिदिन देखेंगे। ये अभिषेक लगातार 10-15 दिन तक चलेगा। राजधानी दिल्ली में पहला महामस्तकाभिषेक। आपको सबको सम्मिलित होना है और दिल्ली के जितने भी भक्त हैं, जितने भी दिगंबर जैन समाज के परिवार हैं, सभी भक्तों को इस महामस्तकाभिषेक में सम्मिलित होकर के भाग लेना है। कॉलोनियां हमने निश्चित की है। जो कॉलोनियां 21 तारीख के लिए घोषित की गई आज प्रातःकाल, उन कॉलोनी के हमारे अध्यक्ष और मंत्री जो मंदिर के हैं, उनको भी पधारना है। आचार्य अनेकांत सागर महाराज, गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में, भरत स्वामी के सानिध्य में उनका सम्मान उनको प्राप्त होगा और उसके साथ एक कलश मस्तकाभिषेक भी किसी भी राशि में करने का उन्हें अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये है शुभ अवसर, सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से पूज्य माता जी लगातार लगभग 3 साढ़े 3 महीने से राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान है। कोरोना काल के अंदर
2 महीने तक हमारे गेट बराबर बंद रहे, हम लोग जैन हैप्पी स्कूल के अंदर सुरक्षित रह करके और यहाँ पर पूरे कार्यक्रम आपको देते रहे हैं। सारे देश के अंदर कार्यक्रम बराबर 6 बजे से रात के 9 बजे तक बराबर इस जैन हैप्पी स्कूल से और भरत स्वामी के जो स्थान यहाँ पर निर्मित किया गया है, ये कनॉट प्लेस का प्राइम स्थान है, जहाँ पर आप सब भक्तगण 7-6 महीने के अंदर देखेंगे कि बहुत सुंदर भगवान की प्रतिमा है, रीम की प्रतिमा है। आकर के रीम के समक्ष बैठ करके ध्यान कर सकेंगे। शुद्ध भोजन आपको यहाँ मिलेगा, ठहरने की व्यवस्था मिलेगी, जैसे आपको हसनापुर में मिलती है, कुंडलपुर में मिलती है, काकंदी में मिलती है और इलाहाबाद आदि तीर्थों पर हमारे तीर्थों पर मिलती है, उसी प्रकार से सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। ये दिल्ली का एक दिगंबर जैन समाज का बहुत सुंदर तीर्थ बनने जा रहा है। जो भी महान भाव से अपनी ओर से 51,000 की राशि, 1 लाख रुपए की राशि, 5,51,000 रुपए की राशि जो भी प्रदान करेंगे उसके अनुरूप उनका नाम शिलालेख पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा। अब प्रतिष्ठाचार्य हमारे विजय कुमार जी और दीपक जी उनके द्वारा क्रियाएं संपन्न की जा रही है, उसे आप लोग देखेंगे और उसके बाद समर्पण में दिव्य ध्वनि श्रवण करेंगे। आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज और गणेश प्रभु ज्ञानमती माता जी दोनों की दिव्य ध्वनि सुनने का आपको अवसर प्राप्त होगा। वीतानमाल्यां वरपूर्ण कुंभ रंगावली चारु चतुष्क मध्ये संस्थापमाया त्रिशीलां विशाला जिन प्रतिष्ठा तिलकार्त पिष्टे। पुष्पांजलि करें। ओम ह्रीं रं क्षं ठठ शिला स्थापनम करोमिति स्वाहा। दीपक है ही वहां पर। ओम ह्रीं शिला प्रदक्षिणार्चनाय दीप प्रज्वलनम करोमिति स्वाहा। आगे चढ़ाइए। स्वच्छे तीर्थ जलैर्तूच सजत प्रोद्गंधि गंधक्षिते सूक्ष्मत्वा इति शालि शालि सद्गैत गंधोद्गमैरुद्गमे हव्यर्णव्यरसे प्रदीपरसैर् दीपैर् विपद्धूपके धूपैरिष्टफलावहं बहुफलैर् रीणां शिलां मर्चये हीनां शिलामर्चनं जलादि अर्घ्यं समर्पयामिति स्वाहा। अब घिसिए। प्रीतिं प्रियंगुल निदाथ्य तैल करकोल जात्यादि फलम सुगंधि सद्याफलोगम दधि मंगलार्थम सिद्धार्थ सार्थोभितार्थ सिद्धिं जात्यादि पुष्पम मनस प्रसादम वृद्धिं समृद्धिं स्वसमृद्धि वृद्धिं ददाति सीति भवनं तुषारो दुर्वा चिरायु सुयशोक्षतोघ श्रीखंड काला गुरुजाति पत्र सद्ग्रंथि पर्णोत्तम पद्मकादि सौरभ्यमर्ता सुरभि सुखाय भूया सुरेते तिलकोचितार्थ इदं मुक्ता शीला स्थापित तिलकार्थ पुंजे पुष्पाक्षतम क्षिपेत स्वभर्तुं वस्त्राचल बंधितांतम कौसुंभ वस्त्रांत। शिला पर घिसना है, उस पर पुष्पांजलि जरा सी डाल दीजिए। यष्टु प्रज्ञा शोणांग रागा भरणांत जैतान संशयमास्ति कोचितार्थान। पुष्पांजलि तिलकार्थ। तिलकार्थ पेष्ट नियुक्तेष्ट मिथुने कुमकुम रंजित पुष्पाक्षतम छिपे। हाँ, अब घिसी हुई जो पीसी हुई द्रव्य जो है उसको अभिमंत्रित करना है। हाथ जोड़ी उसके पंडित ऊपर जी, गले जरा गठबंधन करवा दीजिए सबके जो जो जोड़े हैं। हो गया गठबंधन हो गया। कर दिया। अब है हवन कुंड हटवा दीजिए यहाँ से। सबका गठबंधन है, वहीं से सब एक में एक हाथ लगाइए और इसको द्रव्य को पीस लीजिए। देखो इस स्वर्ण सुहागनी महिलाओं के रूप में जो जोड़े भाग ले रहे हैं, सौधर्मिन इंद्राणी का जोड़ा है, पारस जैन, प्राची जैन बसंत कुंज मालती जी की पुत्र और पुत्रवधू है, राहुल जैन, मोनिका जैन डॉक्टर, ये विकासपुरी मनोरमा जी और महेश जी के पुत्रवधू हैं। और हमारे आपका नाम प्राची और क्षितिज और प्राची जैन ये विजय रश्मि जी के पुत्रवधू हैं। सुखचंद जैन और क्षमा जैन जो लखनऊ से आए हैं वो। और आ जाओ, जल्दी आओ। अमृत इनको आने दो, जल्दी आइए भैया, इनको आने दो ना, लखनऊ से आए हैं। और अमृत जैन, सौभाग्यवती, शिखा जैन, इनका भी पंडित जी जरा सा इनका भी हाथ लगवाइए। गठबंधन, ये दुपट्टा इनके भी डालो और गठबंधन करो। और कंकण बंधन भी। यह बहुत ही सौभाग्य का अवसर होता है
जब भगवान की नाभि में तिलक दान देने का अर्थात प्राण फूंकने का काम जो सामग्री देकर के स्वर्ण सलाका के द्वारा भगवान की नाभि में यह क्रिया की जाती है, उस द्रव्य के घिसने के लिए भी देखो महिलाओं को कितना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया गया है। तो ऐसी स्वर्ण सौभाग्यवती महिलाएं इस द्रव्य को घिस करके प्रतिष्ठाचार्य जी को देती हैं। और अब हमारे आचार्य महाराज जी सभी प्रतिमाओं के नाभि में, यानी कि आपको समझना है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, समझे ना, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। जब नाभि से तिलक दान, इसको तिलक दान नाम है। कई जगह हमने देखा है कि कुछ विद्वान लोग अपने तिलक कराने लगते हैं और दान लेने लगते हैं। इसका अर्थ समझिए कि नाभि में जब स्वर्ण सलाका से प्राण फूके जाते हैं तभी वे अचेतन प्रतिमाएं, अचेतन पाषाण की प्रतिमाएं भगवान का रूप धारण कर लेती हैं। प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेमी चंद्र सैद्धांतिक देव का रचा हुआ दक्षिण भारत के अंदर हमेशा पूरे प्रतिष्ठा तिलक के सभी मंत्रों को पढ़ करके प्रतिष्ठा विधि की जाती है। हमारे पंडित दीपक जी उपाध्याय भी पूरे एक एक अक्षर को पढ़ रहे हैं। जितने भी प्रतिष्ठाचार्य हैं सबको पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने पूरा प्रतिष्ठा ग्रंथ पढ़ाया है, हम लोगों ने पढ़ाया है और उसी के अनुसार एक अक्षर भी इसमें छोड़ा नहीं जाता और सभी प्रतिष्ठा विधि से संस्कारों को करके पाषाण को, रत्न की प्रतिमाओं को, धातु की प्रतिमाओं को भगवान बनाया जाता है। तब प्रतिष्ठाचार्य जी इस विधि को संपन्न कराइए। चले घिसिए वो द्रव्य। ये हमारे जो सोलर मित्र हैं भाई अध्यात्म जी हैं, उनके चचेरे भाई अमृत देन आए हैं और ये हमारे सुखचंद्र इसी परिवार के चचेरे भाई हैं इनके। और ये सब लोग लखनऊ से मना करने के बाद भी आज थोड़े लोग एक दिन के लिए पधारे हैं, क्योंकि सौभाग्य प्रदान कराया जा रहा है। क्योंकि कोरोना के कारण लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया और ये प्रतिष्ठा बहुत कम इंद्रों के द्वारा यहाँ पर संपन्न की जा रही, सीमित इंद्रों के द्वारा। कल प्रातः 6 बजे से भगवान का नमस्कार देखो करिए, कराइए। चलिए इसको पीसिए। स्वभर्तु वस्त्रांचलबन्धितान्त दूध मिलाओ। कौसुम्ब वस्त्रान् वितयश्रुपत्न्या शोणांगराणां भरसान्द्रजयितान् संशेषयामि अस्त्रकोचितार्थान्। सभी लोग बोलिए चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सीत मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरहंत शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि। स्वाहांत कोमादिक मंगलादि मंत्रेण जप्ता तिलकार्थ कलकम सौवर्ण पात्रे विनिधाय तेन लग्नोदयेस्मिन् तिलकम विधास्ये। अब सुवर्ण या चांदी के पात्र में इस तिलक को लेना है। एक एक बार इन लोगों का भी हाथ लगवा दी। चलिए आइए अमृत जैन और उनकी धर्म पत्नी शिखा जी। स्वाहांत कोमादिक मंगलादि मंत्रेण जप्त्वा तिलकार्थ कलकम सवर्ण पात्रे विनिधाय तेन लग्नोदयेस्मिन् तिलकम विधास्ये। अब यहाँ पर द्रव्य को पीसा जा रहा है और अभिमंत्रित भी किया जा रहा है और ये सब द्रव्य स्वर्ण पात्र में स्थापित करके पूज्य सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर महामुनिराज इनके सत्संग से पूरे जितने भी प्रतिमा है विधि नायक से लेकर प्रत्येक प्रतिमा के नाभि में तिलक किया जाएगा। ठीक से पिसवाओ, जैसे टट्टी पीसते हैं ना घर में वैसे पिसवाओ। पहले पीसा है कभी? चले अब स्वर्ण पात्र में उसको रखिए। सौधर्मेंद्र जी स्वर्ण पात्र में उसको भरिए और पूज्य आचार्य श्री के
कर कमलों में देना है। और जैसे ही यहाँ पर स्वामी जी जरा यहाँ भीड़ को थोड़ा कंट्रोल करना है भाई। कैसे, या तो कुछ पात्र, कुछ लोग आप बाहर टीवी में देख लीजिए, यहाँ पर थोड़े लोग बैठे। अतुल जी अब आ गए, अब हमको कोई चिंता नहीं। अतुल जी अब देखो, प्रत्येक प्रतिमा के ऊपर आचार्य श्री के हाथों से पुष्पांजलि करके ले ले। सबसे पहले स्त्रीभ्या पुरा कंकण बंधनाभ्यो नियोजिताभ्यम कुलिकामिनीभ्य धाना गुडाढ्यम लवणा पृथग्देहम जिन प्रतिष्ठा तिलकोत्सवेस्मि गुणादिदव्यकदानम आहूता भवनामनैरणुणताम यम सर्वदेवास्तथा तस्थो यस्त्र जगत्सभान्तर्महापीठाग्रसिंहासने यम हृद्यम हृदि सन्निधाप्य सततं ध्यायन्ति योगीश्वरा तम देवं जिनमर्चितं कृतधिया मावाहनादिर्भजेः। ओम राम रीम स्थापना कीजिए। ओम राम रीम रूम रोम रा अस्या उषा अत एहि एहि समोषणायानम। ओम ओम राम रीम रूम रोम रा अस्या उषा अत्र तिष्ठ तिष्ठ ढाटा स्थापनम। ओम राम रीम रूम रोम रा अस्या उषा अत्र मम सन्नितो भो भो वसट सन्निधिकरणम स्थापनम। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अंदर अंदर में ही क्रियाएं होती हैं। आचार्य महाराज जी अंदर क्रियाएं संपन्न करा रहे हैं। हमारे पंडित दीपक जी भी गए हैं अंदर। भगवान सभी भगवंतों का अंक न्यास तो हो चुका है और कल्याण मालारोपण भी हो चुका है। अब जो क्रियाएं गुप्त रूप में होती हैं उन क्रियाओं को स्वर्ण लेखनी के द्वारा कराने का कार्य चल रहा है। पंडित दीपक जी उपाध्याय और आचार्य संघ अंदर में कार्यक्रम को कर रहे हैं। जैसे ही केवल ज्ञान कल्याणक की क्रिया संपन्न होंगी आपको समूह शरण का दर्शन कराया जाएगा। यहाँ की क्रियाओं के पश्चात संपूर्ण क्रियाएं भरत स्वामी के यहाँ भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर संपन्न होंगी। तो अभी जो मूल रूप से जहाँ विधि नायक भगवान ऋषभदेव हैं उनके साथ में 150 प्रतिमाएं करीब हैं, उनकी क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। 51,000 रुपए के अभिषेक के लिए और शिलालेख के लिए नाम श्री हुलासचंद सुशील बाटलीवाल, अनिल कुमार विजय बाटलीवाल परिवार, हैदराबाद तेलंगाना से एक नाम प्राप्त हुआ है। उनकी ओर से अभिषेक किया जाएगा। दूसरा नाम श्री महेश चंद जैन, संतोष जैन, सचिन सुरती जैन पुत्र वधु, राजपुर रोड दिल्ली। ये हमारे पंच बालियती मंदिर जो श्री महावीर जी में बना है उस मंदिर के ट्रस्टी हैं। इनके ट्रस्ट की ओर से वहाँ पर मंदिर का निर्माण पूरी माता दी की प्रेरणा से किया गया है। उसका मुझे उन्होंने अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो उन्होंने अपने ट्रस्ट की ओर से 51,000 रुपए की राशि अभिषेक के लिए घोषित किया। उनको भी अभिषेक हाँ उनके परिवार की ओर से है। और जिनकी भावना हो अपने नाम दें। 51,000 बहुत छोटी सी राशि है, बहुत छोटी सी राशि है। और आपको इतना बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है कि हमेशा के लिए यहाँ के तीर्थ निर्माण में आपका नाम अंकित रहेगा, आपको अभिषेक करने को मिलेगा। पूरे परिवार को आकर के आपके 4, 5, 6 सदस्य जो भी होंगे आकर के अभिषेक करेंगे। तो कितना अच्छा सुंदर लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। ये लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। फिर पहली बार भरत स्वामी विराजमान है राजधानी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में तो ये राशि कई लोग हमसे कहते हैं बहुत छोटी राशि रखी है, लेकिन आप लोग इससे जुड़िए। हमारी भावना रहती है कि हर परिवार जुड़े, कम की जगह 4 परिवार जुड़े, ये भावना रहती है। और श्रीमती सुधा गुप्ता जैन तुगलक जैन नई दिल्ली, इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि लिखवाई है। एक दिन अभिषेक ये भी करेंगे आकर के। तो सब लोग जुड़ते रहे। राजधानी दिल्ली के जो भी परिवार जिस कॉलोनी के हैं सब लोग अपना नाम लिखवाए। नाम आपका बराबर भारत चैनल पर भी घोषित किया जाएगा। आपको अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। या अपना सौभाग्य मानिए कि चक्रवर्ती रह करके जिन्होंने सारी संपदा का उपभोग किया और जिनको दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसे चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा राजधानी दिल्ली के अंदर आई है। उनके मस्तक पर कम से कम हम और आप एक कलश अभिषेक तो कर दें। क्यों?
क्या राय विनोद जी आपकी? करना चाहिए ना? हाँ, भगवान भरत की के मस्तक के ऊपर अभिषेक करके भावना करना कि हे भगवान हमें भी कभी चक्रवर्ती बनाना, और हमको चक्रवर्ती जैसी संपदा नहीं चाहिए, लेकिन चक्रवर्ती जैसा पुण्य देना कि हम भी दीक्षा लेकर के भरत चक्रवर्ती जैसे मोक्ष जाए, ये भावना करना। संपदा तो क्षणिक होती है, नाशवान होती है, लेकिन ये केवल ज्ञान जो है ये परमानेंट होता है, हमेशा हमेशा के लिए होता है, संसार से आवागमन छूट जाता है। अमृत जैन पहली बार तुम कर रहे हो काम है ना? भगवान की विशिष्ट क्रियाओं के संदर्भ में जो प्रदर्शन होता है, जो आत्मदर्शन होता है, इसका नाम है पंच कल्याणक। जब भगवान की माता 16 सपनों को देखती हैं और उसके फल में तीर्थंकर जैसे महान पुत्र को प्राप्त करती हैं, ऐसे गर्भ सब माताएं धारण करती हैं संतान को जन्म देने के लिए, लेकिन कल्याणक सबके नहीं हुआ करते। कल्याणक केवल तीर्थंकरों के होते हैं, और उनकी विशेषता ये होती है कि जहां पर माता गर्भ धारण करती हैं वहां उनके आंगन में रत्नों की वृष्टि होती है। ऐसी गर्भ कल्याणक को प्राप्त करने वाली महामाता मरु देवी युग की आदि में अयोध्या नगरी में आई। महाराजा नाभिराय के साथ सरस्वती महल में उन्होंने प्रवेश किया और 16 स्वप्न देखने के पश्चात एक दिन चैत्र कृष्णा नवमी के दिन भगवान ऋषभ देव नाम के प्रथम तीर्थंकर पुत्र को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। जन्म होने के बाद तीर्थंकर महाप्रभु अपने माता का दूध नहीं पीते, ये ध्यान देना, अपनी माँ का दूध नहीं पीते, अपने घर का भोजन नहीं करते, और इंद्र उनके दाहिने हाथ के अंगूठे में अमृत की स्थापना कर देता है, उसी को चूस चूस करके, और भगवान बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं तो भी उनके लिए भोजन, वस्त्र, आभूषण सब कुछ इंद्र स्वर्ग से ही लाता है, और भगवान उसी का सेवन करते हैं। भगवान जब दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद ही गृहस्थ के घर का भोजन लेते हैं। इन सब क्रियाओं को संपन्न किया गया, और आज केवल ज्ञान कल्याणक की क्रिया आ गई है। जब लगभग 2-2.5 घंटे से यहाँ पर अंतरिम क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, और अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे कि भगवान 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर जाएंगे, तो एक असीम आनंद की अनुभूति होती है। उन क्षणों का वर्णन आप पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से श्रवण कीजिए, और एक बार सब लोग मिलकर के बोलिए, ज्ञानमती माता जी की वाणी सुन लो, वाणी सुन लो, जिन वाणी सुन लो, ज्ञानमती माता जी की वाणी सुन लो, वाणी सुन लो, जिन वाणी सुन लो, जन वाणी भाव भाव में सुनी, जिन वाणी सुन कर ना गुनी, ज्ञानमती माता जी की वाणी सुन लो, वाणी सुन लो, जिन वाणी सुन लो, ज्ञानमती माता जी की वाणी सुन लो, वाणी सुन लो, जिन वाणी सुन लो। जनवाणी और जिनवाणी 2 चीजें हैं। जनवाणी तो अनादिकाल से बोलते भी आए, सुनते भी आए, लेकिन उसमें एक ई की मात्रा लगा दी तो जिनवाणी बन गई। जनवाणी भवों में सुनी है, लेकिन जिनवाणी को सुनाने वाली गण्य ज्ञानमती माता जी हैं। सूक्ष्म बातों को बताने वाली गण्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से जिनवाणी के एक शब्द का हृदयंगम, उसको हृदयंगम करके अपने जीवन को पावन पवित्र बनाना है। जब लोग पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। भगवान भरत की प्रतिमा खड्गासन 7 इंची और 9 इंची जो बन करके आई हैं, उनके नाम हमने परसों घोषित किए थे। कुछ नाम हमारे पास कल भी आए हैं, आज भी आ रहे हैं। सबकी ओर से प्रतिमा प्रशस्ति लिख करके प्रतिष्ठित हो रही हैं। एक प्रतिमा जैन महिला समाज दरियागंज की ओर से, एक प्रतिमा श्री अशोक जैन
ठेकेदार दरियागंज की ओर से आई है, उनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, एक बात ध्यान में रखो, प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ के अनुसार और आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के समय से आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, इनके समय में मैंने पाया है, देखा है, सुना है कि प्रतिष्ठा तिलक के अनुसार ही पूरी विधि पंचकल्याणक की संपन्न की जाती रही है। दक्षिण के दिग्गज विद्वानों ने इसी प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ के अनुसार ही विधि संपन्न कराई है, कराते हैं। मैंने सन 1954 में 55 में भी दक्षिण में भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा छिड़कावस्था में देखी थी। और संघ में तो ब्रह्मचारी सूरजमल जी जो प्रतिष्ठाचार्य रहे हैं हमारे संघ में, जो आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज के शिष्य और गणधर के रूप में संघ में बहुत ही माने जाते थे। आचार्य श्री के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से, इसी प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ से वही उन्होंने हमेशा प्रतिष्ठाएं कराई हैं। हसरापुर में सुमेरु पर्वत की पंचकल्याण प्रतिष्ठा, अयोध्या में पंचकल्याण प्रतिष्ठा त्रिकाल 24 आदि की उनके हाथों संपन्न हुई है। आप एक बात ध्यान में रखें, हमारी दीक्षा विधि में, तप कल्याणक में भगवान केवल सामायिक चारित्र को प्राप्त होते हैं, तो उनके संस्कार, मालारोपण और अंक न्यास विधि इस प्रतिष्ठा तिलक में नहीं है। आजकल कुछ विद्वान कर रहे हैं, करा रहे हैं। आप ध्यान रखें, ये विधि आज केवल ज्ञान कल्याणक की है। केवल ज्ञान कल्याणक में अभी संस्कार मालारोपण हुए, अंक न्यास विधि हुई, और आपने देखा है शास्त्र में तो लिखा हुआ है पर्दे के अंदर ही ये विधि होनी चाहिए। आप लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं, देख रहे हैं। और इसके बाद केवल ज्ञान कल्याणक का हवन हुआ है, और अभी जो ये पिष्ट पेषण हुआ है, पिष्टिका पेषण, ये मंगलिक द्रव्य का जो पीसी गई है, पिसाई गई है स्वर्ण सौभाग्नी स्त्रियों से, ये भगवान के नाभि में मंत्र बोल करके इसे स्थापित करेंगे। ये मंगल द्रव्य भगवान की नाभि में लगाया जाएगा स्वर्ण सदाका से। और आचार्य महाराज और विद्वान पंडित प्रतिष्ठाचार्य इस विधि को भी संपन्न करेंगे मंत्र पूर्वक। और ये इन प्रतिमाओं में प्राण को स्थापित करने वाली विधि है। और आगे एक विधि अभी और होगी, नेत्रोन्मीलन। नेत्र में जो उन्मीलन किया जाएगा, तो नेत्र खुलते हैं भगवान के, नेत्रोन्मीलन विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये विधि भी अभी संपन्न होगी। और आप ध्यान में रखें, आजकल दीक्षा कल्याणक में कुछ साधुगण, कुछ आचार्यगण प्रतिष्ठा में नामकरण करते हैं। तो जैसे आदिनाथ की प्रतिमा है तो उसको आदि सागर कह देते हैं, और ऋषभदेव की प्रतिमा है तो ऋषभ सागर कह देते हैं। लेकिन ध्यान रखो, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज बहुत इस बात पर जोर देते थे, और प्रतिष्ठा तिलक में भी है, कि तीर्थंकर भगवंतों के जो नाम जन्म से इंद्र ने रखे हैं वही नाम रहते हैं, न दीक्षा में बदलते हैं। दीक्षा गुरु चूंकि उनके कोई होते ही नहीं है, वो स्वयं दीक्षा लेते हैं, तो नाम कौन बदलेगा? ध्यान रखो। और न जो है उनके नाम बदले जाते हैं, और न दीक्षा विधि में ये अंक माला, आज जो अंक न्यास हो रहा है और संस्कार माला रोपण हुआ है, ये दीक्षा कल्याणक में नहीं होता है। ये केवल ज्ञान की क्रिया है। अगर दीक्षा कल्याणक के दिन इनको कर दिया, ये केवल ज्ञान कल्याणक की क्रिया, तो अगले दिन उनका आहार विधि नहीं कराई जा सकती।
क्योंकि ये केवल ज्ञान विधि हो गई, ध्यान की विधि है। ये ध्यान की विधि संपन्न होती है, इसके बाद केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो ध्यान की विधि कर देने के बाद आहार को उठाना संभव ही नहीं है। इसलिए प्रतिष्ठा तिलक में यही है। दीक्षा कल्याणक में कोई क्रियाएं नहीं है। संस्कार, माला रोपण और अंकन्यास वगैरह जो अभी आप किए हैं, मूर्ति पर, प्रतिमाओं पर जो अक्षर लिखे गए हैं, स्वर्ण लेखनी से जो अक्षर लिखे गए हैं केसर से, वो अक्षर अंकन्यास कहलाते हैं। और संस्कार माला रोपण जो मस्तक पर उनके पुष्पांजलि मंत्र पढ़कर पुष्पांजलि क्षेपण होती है, संस्कार माला रोपण है। ये क्रियाएं केवल ज्ञान की क्रियाएं हैं। तो आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज, श्री वीरसार जी महाराज, श्री शिवसार जी और धर्मसार जी आदि महाराज की परंपरा के अनुसार और प्रतिष्ठातिलक ग्रंथों के अनुसार ये विधि केवल ज्ञान कल्याणक की है। लेकिन आज जो है कुछ विद्वान इसे दीक्षा कल्याणक में ही करा देते हैं, जो कि हमें और आगम प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ के अनुसार कतई मान्य नहीं है। ध्यान रखना, आप लोग कभी भी है प्रतिष्ठा कराओ तो प्रतिष्ठाचार्यों को ये कहो कि आप प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ के अनुसार ही कराएं, जहाँ जिस कल्याणक विधि में जो विधि है वही कराएं। केवल कल्याणक की विधि भगवान के आहार दान संपन्न होने के बाद केवल ज्ञान कल्याणक के दिन ही की जाती है। ये विधि संपन्न होने के बाद तीर्थंकर भगवान को शुक्ल ध्यान के बल से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस विधि के बाद केवल ज्ञान प्रकट होते ही समोषण की रचना बनेगी, भगवान चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में विराजमान होंगे और भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी। ये सब दृश्य अभी समोषण में आपको संक्षेप में दिखाए जाएंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। संक्षेप में ये सब विधि आपको संपन्न अभी कराई जाएंगी और दिखाई जाएंगी। तो हमेशा आप लोग ध्यान में रखें कि दीक्षा कल्याणक की विधि दीक्षा कल्याणक के दिन, केवल ज्ञान कल्याणक की विधि केवल ज्ञान कल्याणक के दिन, और तीर्थंकर भगवंतों का दीक्षा लेने के बाद भी नाम नहीं बदला जाता है, उनके नाम के साथ सागर नहीं लगाया जाता है। ये सागर की परंपरा अभी की है, वर्तमान शताब्दी की है, ध्यान रखें। तीर्थंकर भगवान अगर आदिनाथ हैं तो आदि सागर नहीं बने, आदिनाथ ही रहे। बचपन में आदिनाथ, कुमारावस्था में आदिनाथ, यौवन अवस्था में आदिनाथ, गृहस्थाश्रम में आदिनाथ, और दीक्षा लेकर भी आदिनाथ, और केवल ज्ञान के बाद भी आदिनाथ ही रहेंगे। नाथ तो नाथ ही रहेंगे। इंद्र ने जो सुमेरु पर्वत पर नाम रख दिया वही नाम हमेशा चलता है, उसमें परिवर्तन कभी नहीं होता है। ऋषभ देव देव है तो देव, महावीर स्वामी तो स्वामी है, समझे। महावीर सागर या वर्धमान सागर, उनको नाम नहीं किया जा सकता। हमेशा ध्यान रखें, ये दीक्षा गुरु नाम बदलते हैं, और तीर्थंकर की जब दीक्षा गुरु ही नहीं तो नाम कौन बदलेगा? आप बताओ। जब दीक्षा गुरु ही उनके कोई नहीं है, वो स्वयं दीक्षा लेते हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं। तीर्थंकर के सिवाय किसी को स्वयं दीक्षा लेने का अधिकार भी नहीं, और तीर्थंकर किसी को गुरु बनाते नहीं, बचपन में भी नहीं बनाते हैं। बचपन में वो मति सुध अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, किसी के पास विद्या अध्ययन नहीं करते हैं। ध्यान रखें, आजकल लोग कराने लग गए, ये दिगंबर परंपरा नहीं है। तो अभी आप 5-7 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। कैसा कि जो ध्यान आपको आगे चल कर के कभी केवल ज्ञान प्राप्त करा दे आपको भी। आज भगवान को केवल ज्ञान हो रहा है प्रतिमाओं को। इन प्रतिमाओं में जो ये संस्कार किए जा रहे हैं, ये संस्कार से ये पाषाण की प्रतिमाएं, चांदी की प्रतिमाएं, रत्नों की प्रतिमाएं, ये साक्षात 3 लोक के नाथ भगवान बन रही हैं, और अभी भगवान बन कर के साक्षात पूज्य 3 लोक के नाथ बन जाएंगे। इनकी पूजा साक्षात समोसरण में विराजमान भगवान की पूजा के समान है। इनकी भक्ति साक्षात समोसरण में विराजमान भगवान की भक्ति के समान है। इनकी अर्चना, इनका दर्शन, जिन बिंब के दर्शन से अनंत अनंत जन संसार में संचित
कर्म एक क्षण में अनंत अनंत कर्म निर्मूल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, अनंत अनंत संसारो संतति छेद कारणम दिन राज पदाम भोज स्मरणम शरणम मम। हे भगवान, अनंत अनंत संसार में संचित जो पाप है, जो कर्म है, अनंत अनंत संसार में संचित जो पुण्य, अनंत अनंत भाव में संचित जो कर्म, पाप कर्म, एक क्षण मात्र में भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाता है, पलायमान हो जाता है, दूर हो जाता है, झड़ जाता है, और साथ से महान पुण्य का संचय हो जाता है। ऐसे भगवंतों की प्रतिमाओं को आप आज साक्षात तीन लोक के नाथ केवल ज्ञानी भगवान बना रहे हैं। ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण और महिमापूर्ण है। हमेशा ध्यान रखें, इन संस्कारों का बहुत ही महत्व है। जो पाषाण से, रत्नों से, चांदी और सोने की प्रतिमाओं से उनको साक्षात तीन लोक के नाथ भगवान बना दे, ऐसे इन संस्कारों की महिमा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप गौतम स्वामी के शब्दों में, जो सारो सब सारे सु सो सारो एस गोयम सारम झानंति नामेन सब बुद्धेम देशिदम। श्री गौतम स्वामी कहते हैं, उनके वाक्य हैं ये, श्री गौतम स्वामी के चतुष्कालीन वाणी के, भगवान महावीर स्वामी के संवत्सरण की समय के वाक्य हैं। गौतम स्वामी के मुख से निकले कि हे गौतम, वो स्वयं अपने को संबोधित करते हुए कहते, हे गौतम, संसार में सभी सार में भी सार है, तो सार क्या है? वो सार है ध्यान। ये दो नाम से कहा गया जो शब्द है ध्यान, वही सार है। तो अभी भगवान ध्यान में लवलीन है। अभी ये प्रतिमाओं में जो भगवान विराजमान है, ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, शंभुनाथ आदि भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, यहाँ 24 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं हैं, नव देवताओं की प्रतिमाएं हैं, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत 43, और 24 भगवंतों की प्रतिमाएं हैं। 24 भगवंतों की प्रतिमाएं रत्नों की भी हैं, रजत की भी, चांदी की भी है, और स्वर्णमयी भगवान पार्श्वनाथ भी हैं। तो ये रत्नमयी, स्वर्णमयी, रजतमयी और धातु की जो जिन प्रतिमाएं हैं, पाषाण की जो जिन प्रतिमाएं हैं, वो आज ध्यान के बल पर भगवान का रूप लेंगी। हम और आप 2 मिनट के लिए ध्यान करें, और ऐसा ध्यान करें कि जो ध्यान आगे चल कर के शुक्ल ध्यान के रूप में परिणत हो जाए। हम और आप क्षण भर के लिए अपने हृदय में एक कमल बना लें, और हृदय में कमल बना करके अपने हृदय में अंदर में एक कमल बना हुआ देखें कि सुंदर खिला हुआ एक कमल है, सफ़ेद सफ़ेद श्वेत वर्ण का एक कमल है, खिला हुआ बहुत सुंदर, और उसकी कर्णिका पीली पीली है। उस पर आप देखेंगे बीजाक्षर लिखा हुआ है अरहम। आ अक्षर सभी जैन परंपरा के अनुसार, अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार आ ई आदि वर्णमाला उन वर्णमालाओं में पहला अक्षर है अ। उस पहले अक्षर के लिखिए अ। स्वर्ण लेखनी से, सोने की कलम से और केसर से लिखिए। अपने हृदय में एक कमल बना हुआ, खिला हुआ कमल देखें, और उसकी कर्णिका पर सोने की कलम से और केसर से लिखे ओ। वर्ण का आदि अक्षर ह अ, और वर्ण का अंतिम अक्षर क्या है? व्यंजन का अंतिम अक्षर है ह। स ह, यह अंतिम अक्षर है ह। आद्यंताक्षर संलक्ष्य मक्षरम व्याप्य स्थितम। आदि अक्षर अ और अंतिम अक्षर ह। लिख लिया? आप सब अपने हृदय में कमल बनाकर उसकी कर्णिका पर लिखें। भावों से, सोने की लेखनी से और केसर से लिखें अ ह, और उसके ऊपर रेफ लगा दें, रकार ऊपर मस्तक पर चढ़ा दें, और उसके अंदर बिंदु रख दें। तो क्या बन गया? अरहम।
अरहम, अ ह और ऊपर रकार लगाकर बिंदु रखा, अरहम बन गया। अरहम ये बीजाक्षर बहुत ही महिमापूर्ण है। इस बीजाक्षर से आज हम इस बीजाक्षर का ध्यान करेंगे तो ये बीजाक्षर आगे किसी न किसी भाव में हमें और आपको अरहंत बनाएगा, केवल ज्ञानी बनाएगा, भगवान बनाएगा, तीन लोक का नाथ स्वामी बना देगा। ऐसा अरहम बीजाक्षर आज उसको हृदय में स्थापित करें। हृदय कमल की कर्णिका पर अरहम बीजाक्षर को स्थापित करें। इन बीजाक्षरों से ही ये प्रतिमाएं भगवान बन रही हैं। तो जब अचेतन को हम भगवान बना रहे हैं तो हम और आप चेतन, अपनी चेतन आत्मा को भगवान क्यों नहीं बनाएंगे? जब अचेतन प्रतिमाओं को इन बीजाक्षरों से सचेतन भगवान बनाते हैं तो हम और आप सभी इन बीजाक्षरों से अपनी चेतन आत्मा को भी भगवान बनाएंगे। चेतन आत्मा को भगवान बनाना है। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में आप क्षण भर के लिए चिंतन करें कि मेरी आत्मा अरहंत स्वरूप है और मेरे हृदय में कमल पर कर्णिका में सोने की लेखनी से और चंदन के घोल से लिखा हुआ है अरहम। अरहम बीजाक्षर को देखें, आपको दिखेगा हृदय कमल में अरहम बीजाक्षर। यह अरहम बीजाक्षर हमारी और आपकी आत्मा में, अरहम बीजाक्षर हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान अरहम बीजाक्षर हमारी और आपकी आत्मा को साक्षात अरहंत बनाएगा। हम और आप प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट तो नहीं 1 मिनट भी ऐसे हृदय में कमल स्थापित करके और प्रतिदिन अरहम बीजाक्षर को स्थापित करें और उसका ध्यान करें। जो सारो सब सारेषु सो सारो एस गोयम सारम जानन्ति नामेन सब बुद्धेम देशितम। अब मैं बुलवाऊंगी, आप बोलेंगे ओम नमः मंगलम कुर्यात्, ओम नमः मंगलम कुर्यात्, ओम नमः मंगलम कुर्यात्। ह्रीं नमश्चापि मंगलम, ह्रीं नमश्चापि मंगलम, ह्रीं नमश्चापि मंगलम, ह्रीं नमश्चापि मंगलम। मोक्षबीजं महामन्त्रं, मोक्षबीजं महामन्त्रम्। अरहं नमः सुमंगलम, अरहं नमः सुमंगलम्, अरहं नमः सुमंगलम, अरहं नमः सुमंगलम्, अरहं नमः सुमंगलम। अरहं नमः सुमंगलम्। अब आप आँख खोले, अपनी दोनों हाथों की हथेली सामने ऐसा मिलाएं और एक रेखा ऐसी है जो दोनों रेखा मिलकर के आपके हाथ में अर्धचंद्राकार बन गया, सिद्ध शिला बन गई। ऐसी सिद्ध शिला 3 लोक के अग्रभाग पर है। ऐसी अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला 3 लोक के अग्रभाग पर है। आप अपने हाथ में सिद्ध शिला को बनाएं और चिंतन करें कि ऐसी सिद्ध शिला पर अनंत आनंद स्थित परमेश्वरी विराजमान है। पुनः आप इस लोग बोलेंगे सिद्ध शिला पर राजते, सिद्ध शिला पर राजते, सिद्ध अनंतानंत, सिद्ध अनंतानंत। नमो अनंतो बार मैं, नमो अनंतो बार मैं, पाऊं सौख्य अनंत, पाऊं सौख्य अनंत। सिद्ध शिला पर राजते, सिद्ध शिला पर राजते, सिद्ध अनंतानंत, सिद्ध अनंतानंत। नमो अनंतो बार मैं, नमो अनंतो बार मैं, पाऊं सौख्य अनंत, पाऊं सौख्य अनंत, पाऊं सौख्य अनंत, पाऊं सौख्य अनंत। अब 3 आवर्त और एक शिरोन्नति करके नमन करें
3 आवर्त, बाएं से दाहिने घुमाकर 3 आवर्त करे, फिर मस्तक पर अंजलि रखकर नमस्कार करें। जय बोलो सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। पंडित प्रतिष्ठाचार्य जी, सूचना प्राप्त हुई है स्वर्ग से कि समोत्सवन की रचना हो चुकी है और भगवान को केवल ज्ञान होने जा रहा है। प्रतिष्ठाचार्य जी पधार जाए, समय हो रहा है। और ऊपर स्वर्ग से सूचना आ गई है सौधर्मिंद के द्वारा। अभी सौधर्मिंद स्वर्ग से पधारने वाले हैं केवल ज्ञान मनाने के लिए। शीघ्र प्रतिष्ठाचार्य आ जाए, अन्यथा सौधर्मिंद्र केवल ज्ञान की क्रिया प्रारंभ कर देंगे। केवल ज्ञान की क्रिया चल ही रही है। देखो, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है, बाह्यम तपा परम दुश्चरमाचरंस्त्व माध्यात्मिकस्य तपसः परिब्रह्मणार्थम ध्यानम निरस्य खलु सद्वयमुत्तरेस्मिन् ध्यानद्वयेव वृतिशेति सयोपपन्ने। बाह्य तप क्यों किया जाता है? परम दुश्चरमाचरंस्त्व, परम दुस्तर तपस्या, शरीर को कष्ट दे करके बाह्य तप किया जाता है। आध्यात्मिकस्य तपसा परिब्रह्मणार्थम, आध्यात्मिक तप की यानी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए बाह्य तप किया जाता है। जब कोई भव्य प्राणी दीक्षा लेता है, सुनो, या तो चतुर्थ गुण स्थान में होता है या पंचम में, पहले दीक्षा से पहले। और जब दीक्षा लेते हैं तो उनका 7वां गुण स्थान बनता है। सबसे पहले 7वां गुण स्थान बनता है और उसके बाद 6ठा और 7वां, 6ठा और 7वां, ये गुण स्थान बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। भगवान ऋषभदेव ने 1000 साल तक तपस्या किया और उनका 6ठा 7वां गुण स्थान निरंतर बनता रहता था। यानी अंतर मुहूर्त से ज्यादा 48 मिनट से ज्यादा एक गुण स्थान रह ही नहीं सकता। 7वें से 6ठे में, 6ठे से 7वें में जाते थे। उसके बाद जब शुक्ल ध्यान में लीन होते थे तब 8वें गुण स्थान से क्षपक श्रेणी की ओर आरोहण करते थे। भगवान क्षपक श्रेणी में आरोहण कर दिया है। भगवान ऋषभदेव ने, 2400 तीर्थंकर भगवान ने, और देखो जैनागम का एकमात्र उदाहरण रहा है कि भरत चक्रवर्ती ने केवल अंतर मुहूर्त ही प्रतीक्षा किया। उनको दीक्षा लेते ही, केशलोच करते करते ही केवल ज्ञान हो गया था। ऐसा एक ही उदाहरण मिलता है। पिता ने 1000 साल तपस्या किया, भाई बाहुबली ने 1 साल तपस्या किया और भरत जी ने कितने दिन तपस्या किया? अंतर मुहूर्त। क्योंकि उन्होंने गृहस्थ में रह करके भी अपनी आत्मा पर दृष्टि डालते हुए 6 खंड के राज्य का उपभोग करते हुए भी अपने कर्मों को इतना निर्जीर्ण कर दिया कि बस दीक्षा लेते ही एकदम कर्म उनकी आत्मा से भाग गए, चले गए। आत्मा ने उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कर्म आपके हमारे पास भी आते हैं, पर हम क्या करते हैं? कर्मों को बहुत रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कोई मेहमान आया है, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, बिठाते हैं, स्वागत करते हैं। तो आप जितना अच्छा स्वागत करोगे तो मेहमान खुश होगा कि नहीं? क्यों? मेहमान खुश होगा। तो ऐसे ही कर्मों को हमने खुश किया तो आत्मा के साथ वो चिपक गए। उन्होंने अच्छी रिश्तेदारी बना ली हमारे साथ में, और इसलिए हमको कर्मों के साथ रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। अनादि संसार में और पता नहीं कितने काल तक रहने के लिए हम लोग कर्मों के साथ बाध्य हो रहे हैं। लेकिन भगवान के पास जब कर्म आते थे, भगवान कहते थे नो एंट्री। वहां तो बोर्ड ही लगा हुआ था, आओ जाओ, हम कोई तुम्हारी खातिरदारी नहीं करेंगे, हम कोई आतिथ्य सत्कार नहीं करेंगे। तो कर्म आए, उन्होंने देखा कि मुझे तो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, तब वे चले जाते थे।
और चले गए जब, तो भाई भगवान छठे 7वें गुण स्थान से 8वें 9वें 10वें और एकदम से 11वें गुण स्थान में भी नहीं जाके 12वें गुण स्थान में गए, मोह को क्षीण कर दिया और केवल ज्ञानी बन के 13वें गुण स्थान में आ गए। वही प्रक्रिया अब चल रही है, वहां सब कर्मों को नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रतिष्ठा तिलक के एक एक श्लोक के अंदर आया है। आज हमारे बीच में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से कैलाश चंद जी अपने परिवार को लेकर के आए हैं। कैलाश चंद जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने आरिका रत्नमती माता जी, जो पहले मोहिनी माता थी, उनकी कुक्षी से जन्म लिया और इन्होंने भी गणी ज्ञानमती माता जी की गोद में खेलने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके भी सौभाग्य की हम लोग सराहना करते, जरा ताली बजा दो। आज अपने पौत्र को यहाँ पर सौधर्म इंद्राणी के रूप में जो देख रहे हैं, तो इनके आज पूरे परिवार के लोग आए हुए हैं। इनके सुपुत्र थे जम्बू कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी बीना देवी जी आई हैं, जिनके पुत्र हैं अध्यात्म जैन। मैं थोड़ा सा परिचय इसलिए दे रही हूं कि बहुत ही धर्मात्मा नारी, जिन्होंने अपनी सासू मां चंदा रानी से खूब संस्कार प्राप्त करके और इस घर की परंपरा को कायम रखा। इनके बड़े पुत्र हैं अध्यात्म जैन और इनकी पुत्र वधू हैं अर्पिता जैन, जो सौधर्म इंद्राणी बने हैं। और अध्यात्म और अर्पिता के पुत्र हैं ये सम्यक जैन, जो बीना रानी के पौत्र हैं। और कैलाश चंद जी के द्वितीय पुत्र आदिश कुमार जैन, जो चौक सराफा में ये सब लोग ज्वेलरी के शोरूम का काम है इनका और बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में जब कैलाश चंद जी बहुत बीमार हुए, अस्वस्थ हुए, उनको स्वस्थ करके आदिश कुमार जी यहाँ पर नया जीवन दिला करके लाए हैं। आज कैलाश चंद जी की इच्छा के अनुसार इस परिवार ने भरत भगवान की मूर्ति को बनाने का एक सौभाग्य श्रेय प्राप्त किया। तो बंधुओं, ये आदिश कुमार जी, इनके पुत्र हैं अमृत जैन, जिनकी और इनकी पुत्रवधू शिखा जैन, जिसने पहली बार, ये वैष्णव परिवार की लड़की है, लेकिन आकर के उसी दिन से जो इन्होंने जैन धर्म को अच्छी तरह से स्वीकार किया। इसकी सासू माँ है स्मृति जैन, उन्हें खूब संस्कार दिए, तो आज इनको ये सौभाग्य मिल गया स्वर्ण सुहागिनी के रूप में भगवान के तिलक दान की सामग्री को पीसने का। और आदिश जी के दूसरे सुपुत्र हैं आगम जैन। तो ये परिवार आया है। इसी प्रकार से आप जिनको धीरेन्द्र जी और सुनंदा जी, जिन्होंने कुबेर बनने का अवसर प्राप्त किया, ये भी कैलाश चंद जी की भतीजी हैं। कैलाश चंद जी के भाई सुभाष चंद जी की सुपुत्री सुनंदा, सुनंदा के पति धीरेन्द्र जी, बड़े धार्मिक परिवार, दोनों तरफ से धर्म के संबंध जुड़े हुए हैं। तो उनके सुनंदा जी के भाई जो हैं शुभचंद जी भी आए हुए हैं, अपनी धर्म पत्नी क्षमा को लेकर के, अपने पुत्रों को भी लेकर के इन्होंने भी स्वर्ण सुहागिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ किया है। कैलाश चंद जी की बहन है मालती जी, जो दिल्ली में ही रहती हैं, और इनके पुत्र और पुत्रवधू पारस जैन। आप सोचेंगे ये परिचय क्यों दिया जा रहा है? इसलिए परिचय दे रही हूं कि जो पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया चलती है, ये कहां से? अरे हम लोग भी तो एक पाषाण है, पत्थर है, और उन पत्थरों पर ज्ञानमती माता जी संस्कार दे रही हैं। तो हम भी भगवान बनने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन हम भी ऐसे बनेंगे कि अपनी आत्मा को भगवान बनाएंगे। तो कैलाश चंद जी के पुत्र जम्बू कुमार जी के दूसरे सुपुत्र यानी अध्यात्म जी के दूसरे छोटे भाई सिद्धार्थ जैन आए हुए हैं, सिद्धार्थ जी। और इनके भी सिद्धू तो छोटे हैं माता जी और इनकी पुत्री क्षमा, वो प्रज्ञा आई हुई है। ये एक दिन माता जी ने बताया था
कि हमारी आरिका रत्नमती माता जी जो माता मोहिनी थी, अगर इनके परिवार की संख्या इकट्ठी करी जाए 192 की संख्या आई है, 192 की संख्या। और आज उसमें से कम 20-30 लोग तो यहाँ इकट्ठे हैं ही हैं। शुभा जैन, ये भी सुनंदा की बहन है जो लखनऊ से आई है, रिंशु जैन, शुभा जैन। और अगर कोरोना ना होता, स्वामी जी के रोकते रोकते आज सुबह ही समाचार मिला है कि लोग आ रहे हैं, और यदि रोका नहीं जाता तो अतुल जी शायद संभाल भी नहीं पाते इस परिवार के बटवृक्ष को। और यहाँ पर ऐसे ही कैलाश जी के दूसरे भाई प्रकाश चंद जी, उनकी भी सुपुत्री माला जैन, अरिहंत जैन जो ग्रीन पार्क में रहते हैं, और कैलाश चंद जी की सुपुत्री मंजू जैन भी आई हुई है जो संघ की ब्रह्मचारिणी बहन है। ऐसे ही कैलाश चंद जी की बहन है कुमुदिनी जैन, और उनकी सुपुत्री ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी जो संघ की संचालिका है। ऐसे ही विजय कुमार जी जो कैलाश चंद जी के भांजे यानी बीना बहन जी के भाई हैं, जो आज प्रतिष्ठाचार, प्रमुख प्रतिष्ठाचार की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। तो बंधुओं देखो, हमारे तो जैसे आप हैं ऐसे ही ये लोग हैं। मैं परिचय इसलिए दे रही थी कि एक धर्मात्मा के साथ जुड़ने से कितनी धर्म की पीढ़ियां आगे चल जाती हैं, और हम सोचते हैं कि भगवान ऋषभ देव के कुल में हो सकता है पहले हमने भगवान ऋषभ देव के कुल में जन्म लिया हो और अभी कोई कमी रह गई हो तो अभी हमें थोड़े जन्म धारण करने हो, लेकिन आगे ये निश्चित हम कह सकते हैं कि आगे हम जन्म ज्यादा नहीं धारण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 भाव के अंदर हम लोग जरूर जरूर मोक्ष जाएंगे और अनंत सुख का उपभोग करेंगे। देखो अंदर से शंखवादन हो गया है क्या? चलिएगा आचार्य महाराज जी आ जाइएगा अब, और केवल ज्ञान शायद भगवान को हो रहा है, जरा एक बार सूचना कर दें, क्योंकि भगवान ऋषभ देव को इधर केवल ज्ञान होगा और सारी प्रतिमाओं पर केवल ज्ञान कल्याणक के संस्कार चल रहे हैं, और उधर भरत भगवान भी पीछे नहीं है। 31 फुट के भगवान दिल्ली राजधानी के अंदर जो इंतजार कर रहे हैं कि भारत की एक प्रतिमा श्री राजकुमार वरुण जैन, जैन मंदिर राजा बाजार दिल्ली, इन्होंने 11,000 रुपये में ली है। और एक प्रतिमा श्री जगदीश प्रसाद प्रेमचंद जैन, लड्डू घाटी पहाड़गंज दिल्ली, इन्होंने भी एक प्रतिमा ली है। इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी केवल ज्ञान के प्रतीक में समूह शरण की रचना होने वाली है। जहां जहां खड़े बैठे हुए लोग कैलाश चंद जी के अध्यात्म के परिवार वाले, स्वामी जी के परिवार वाले, सब लोग जरा एक बार खड़े हो जाएं, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी सुगंध बाला जैन, संजय जैन जो सुनंदा की बहन है, और माला जैन, अरिहंत जैन, सार्थक जैन, शुभा जैन, रिंशु जैन, ये सब लोग आज भगवान के कल्याण को मनाने के लिए आए हैं। और पारस जैन, प्राची जैन और मालती जैन, यशवीर जी जैन, बसंत को आदिनाथ भगवान की जय। ऋषभ देव प्रभु को केवल ज्ञान हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। ऋषभ देव प्रभु को केवल ज्ञान हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। ऋषभ देव प्रभु को केवल ज्ञान हो गया, आत्मा परमात्मा। हे ऋषभ देव प्रभु को केवल ज्ञान हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। राजधानी दिल्ली में पंच कल्याण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। दिल्ली में पंच कल्याण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। और अब भगवान के समोसरण में, जब भगवान का समोसरण लगा तो भगवान के पुत्र वृषभसेन जो पुरिमतालपुर के राजा थे, उन्होंने आकर के तुरंत मुनि दीक्षा धारण कर ली और भगवान के समोसरण में प्रमुख गणधर बन गए। भगवान की पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी आ गईं, उन्होंने आरिका दीक्षा ले ली, उनमें से ब्राह्मी गणनी माता बन गईं। तो
वृषभ सेन गणधर के रूप में आज हमारे आचार्य अनिकांत सागर, हाँ यहीं बैठे स्वामी जी, यहीं बैठे, कोई बात नहीं, महाराज जी को वहां बिठाइए। और तो आज अभी वृषभ सेन गणधर के रूप में आचार्य महाराज जी की देशना, आप सब लोग बैठ जाइए, देशना आप सब लोग सुनेंगे। और एक छोटी सी पत्रिका आई हमारे सामने, ज्ञान देशना, जिसे लखनऊ से सुभाष जैन, सुभाष चंद्र जी की सुपुत्री सुभाष जैन लेकर के आई है। बहुत ही सुंदर पत्रिका लगी है, ज्ञान देशना पत्रिका। अयोध्या के भगवान ऋषभ आकर के अपने हाथों से पूज्य माता जी के करकमलों में दे दें। सुभाष जैन सुनैना जो बहुत परिश्रम के साथ ये त्रैमासिक पत्रिका निकालती हैं, सबके हाथों में पहुंचे। और ये ज्ञान देशना पत्रिका आज भगवान के समोसरण के अवसर पर, हाँ शुभा, जब लो ऋषभदेव भगवान की, भगवान के समोसरण की जय, और ऋषभ सेन गणधर भगवान की जय, आचार्य अनिकांत सागर महाराज की, आचार्य अभिनंदन अनिकांत सागर महाराज के मुखारविंद से आप सब ओंकारमयी दिव्य ध्वनि का पान कीजिए। और ये समोसरण, वो समोसरण बड़ी माता जी, माता जी आप भी ब्राह्मी गणिनी के रूप में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी वहाँ विराजमान होने वाली हैं। एक पाटा, छोटा पाटा दो, एक पाटा दीजिए जो पीछे लगा है, देखो वो दे दो। बीते युगों में यहाँ पर समव शरण आया था, समव शरण आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में यहाँ पर समव शरण आया था, समव शरण आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। करोड़ों साल पहले भी, हजारों साल पहले भी ऋषभ महावीर इस धरती पर आए और खेले भी। भारत की वसुधा पर तब स्वर्ग उतर आया था, स्वर्ग उतर आया था, मैंने न जाने कब कहाँ जन्म पाया था। बीते युगों में यहाँ पर समव शरण आया था, समव शरण आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। हेलो हेलो। अब भगवान को केवल ज्ञान हो चुका है। आचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज गणधर के रूप में यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी गणनी माता के रूप में यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। अब दिव्य ध्वनि का समय हो रहा है, दिव्य ध्वनि खिरेगी। आत्म स्वरूप में रमण करना, यह शुद्ध आत्मा का स्वभाव है। विभाव परिणति में अनादीन कालीन से यह आत्मा जन्म मरण के दुखों की अनुभूति करते हुए पंच परावर्तन कर रहा है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय, इनके द्वारा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का आश्रव करके चतुर्गति 84 लाख योनि में यह आत्मा परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए हे भव्य आत्माओं, अति दुर्लभ से दुर्लभ, चिंतामणि रत्न से भी दुर्लभ, सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ है। और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा के द्वारा प्रणीत जिन शासन का यह
जैन धर्म का सानिध्य प्राप्त हुआ है, इंद्रियों की पूर्णता है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, यह पुण्य योग से जन्म जन्मांतर की संसार के परिभ्रमण करते हुए, पंच परावर्तन में परिवर्तन करते हुए इस मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। परिणामों की विशुद्धि कीजिए, पाप भीरुत्त हो जाइए। मिथ्यात्व संसार का और दुख का कारण है, चाहे वह गृहीत मिथ्यात्व हो या अगृहीत मिथ्यात्व हो। आत्मानी भूति स्वयं के द्वारा ही जिनवाणी का स्वाध्याय, आत्मचिंतन, द्वादश अनुपेक्षाओं का चिंतन, यह संसार से मुक्ति का कारण है। इसलिए हे भव्यात्माओं, आप सभी लोगों का ये सौभाग्य है कि इस मनुष्य योनि, जैन कुल, देव शास्त्र गुरु और इंद्रियों की पूर्णता को प्राप्त किया है। इसलिए संसार शरीर भोग से विरक्त हो जाओ। संसार असार है, संसार स्वार्थमय है, दुखमय है। इसलिए संसार से विरक्त होकर के मोह मार्ग को छोड़ो और मोक्ष मार्ग में लग जाओ, तभी जीव का कल्याण है। इस मार्ग का अनुसरण जिन जिन आत्माओं ने किया है वह परमात्मा बने। परमात्मा बनने के लिए परम अशुभ उपयोग को छोड़ना पड़ेगा। जब अशुभ उपयोग छूटेगा तभी जीव शुभ उपयोग में जाएगा। जब शुभ उपयोग जाएगा तभी शुद्ध उपयोग में जाएगा। तभी वह शुद्धत्व, बुद्धत्व और सिद्धत्व को निराकार निरंजन रूप वह सिद्धालय के लोक के अग्रभाग में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख की अनुभूति करेगा। सब्बे सर्व जीव शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से शुद्ध हैं। जिन आगम को प्राप्त करके जिन वाणी का श्रद्धान करो। धर्म श्रद्धान का विषय है, ज्ञानपूर्वक श्रद्धान होना चाहिए। जहाँ श्रद्धा ज्ञान होगा वहाँ श्रद्धान होता ही है, और जहाँ श्रद्धान होगा वहाँ आचरण होता है। यही रत्नात्रय धर्म है। ऐसे रत्नात्रय धर्म को अपनी आत्मा में प्रादुर्भाव करके जैन से जिनेन्द्र बन सकते हैं, पापात्मा से परमात्मा बन सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं। इसलिए हे भव्यात्माओं, सभी को मोह को, परिवार को, परिचय को, इन सब को परित्याग करके सिर्फ नग्गो ही मोक्ष मग्गो, निर्ग्रंथ मार्ग, अंतरंग और बहिरंग से निर्ग्रंथ हो जाइए। मिथ्यात, कषाय, अवृति, प्रमाद और योग, इन सब का त्याग करके अपनी आत्मा की अनुभूति करते हुए स्वयं आत्मा में परमात्मा का प्रादुर्भाव कीजिए। सभी लोग संसार से अपने ग्रह का त्याग करो और दिगंबर भेष को धारण करके जिनेन्द्र बन जाइए। अब इस समोषण के मुख्य श्रोता के रूप में हमारे सौधर्मिंद के छोटे भाई सिद्धार्थ जैन, जिनको सिद्धू कहते हैं, चौक लखनऊ से आए हैं, वे आकर के मुख्य श्रोता के रूप में यहाँ पर स्थान ग्रहण कर लें और पूज्य बड़ी माता जी का गणनी के रूप में अब दिव्य ध्वनि रूप आशीर्वचन प्रवचन। सिद्धार्थ जैन आ जाए जहाँ कहीं हो, इधर आ जाओ, मुख्य श्रोता के रूप में यहाँ पर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, अध्यात्म तुम भी साथ में बैठ जाओ, दोनों भाई आओ, जाओ यहीं पे बैठ जाओ, इधर मुँह चलो।
हाँ आमने सामने कर दो, ठीक है। अब पूज्य बड़ी माता जी और उसके बाद हमारे प्रतिष्ठाचार्य की कुछ शंका है, वे भी अपनी शंका रखेंगे। प्रतिष्ठाचार्य दीपक जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बद्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ है फाल्गुन कृष्णा एकादशी को, वो है ऋषभ शासन दिवस, ऋषभ शासन जयंती पर्व। आप ध्यान में रखेंगे, नोट करेंगे। फाल्गुन कृष्णा एकादशी को भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ है। कहाँ पर हुआ है, कौन बताएंगे? प्रयाग में। प्रयाग में बटवृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी प्रयाग में, उसी वृक्ष के नीचे 1000 वर्ष बाद भगवान ऋषभदेव को दिव्य केवल ज्ञान हुआ है फाल्गुन कृष्णा एकादशी को। केवल ज्ञान होते ही अर्ध निमिष में अथवा यूँ कहिए 1 सेकंड में आकाश में अधर 5000 धनुष ऊपर, अर्थात 20,000 हाथ ऊपर। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। 20,000 हाथ ऊपर आकाश में अधर 12 योजन का, लगभग 96 मील का समोसरण आकाश में अधर बन गया। 20,000 हाथ ऊपर। उस समोसरण में 8 भूमि है, 3 कटनी है, कटनी के ऊपर गंधकुटी, गंधकुटी में भगवान विराजमान है ऋषभदेव। भगवान का मुख एक तरफ रहता है, लेकिन देखने वालों को चारों तरफ दिखता है, इसीलिए वो चतुर्मुखी ब्रह्मा कहलाते हैं। मुख एक है, लेकिन परमोदारिक दिव्य शरीर के निमित्त से चारों तरफ दिखता है, तो सभी समझते हैं कि भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। समोसरण में 8वीं भूमि में 12 सभाएं होती हैं। पहली सभा में मुनिगण, गणधर देव, अभी आपने भगवान ऋषभदेव के तृतीय पुत्र ऋषभसेन जो आकर के तत्काल दीक्षा ली और गणधर पद को प्राप्त हो गए, तो गणधर के प्रतीक में आपने अभी आचार्य श्री अनेकांसार महाराज जी की दिव्यध्वनि सुनी है, दिव्यध्वनि का अंश सुना है। भगवान की दिव्यध्वनि का अंश उन्होंने आपको बताया। प्रथम गणधर ऋषभसेन। भगवान के समोसरण में 84 गणधर हुए हैं और गणनी माता थी ब्राह्मी, उन्हीं की पुत्री। उन्होंने दीक्षा लेते ही ग्राहणी पद प्राप्त किया, गणनी पद प्राप्त किया। 36,000 आरिकाओं में गणनी पद प्राप्त किया। भगवान के समोसरण में ये होता क्या है कि चक्रवर्ती भरत को एक साथ एक समाचार मिलता है कि आपके पिता प्रभु ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो गया है। और उसी समय दूसरा कहता है कि हे प्रभु, आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, चक्र रत्न, जिससे आप दिग्विजय करके छवखंड को जीतेंगे। और तीसरा व्यक्ति खड़ा है, वो कहता है प्रभु, आपके अंतःपुर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। चक्रवर्ती को एक साथ 3 समाचार मिलते हैं भरत को। भरत मन में चिंतन करते हैं कि सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ है भगवान ऋषभदेव के दर्शन करना। प्रभु हमारे पिता हैं इसलिए नहीं, उनको केवल ज्ञान हो गया इसलिए वो जगत के पिता हैं, तीनों लोगों के नाथ हैं। और सबसे पहले वो प्रस्थान करते हैं, पहुंचते हैं अयोध्या से प्रयाग। भगवान के समोसरण में पहुंचकर भरत चक्रवर्ती मुख्य श्रोता के पद को प्राप्त करते हैं। मुख्य श्रोता, मुख्य प्रश्न करने वाले श्रोता हुए हैं। 60,000 से अधिक भी प्रश्न किए होंगे भगवान के समोसरण में।
उन्हीं के भगवान ऋषभदेव के तृतीय पुत्र थे, वो गणधर बने। प्रथम पुत्र चक्रवर्ती मुख्य श्रोता बने हैं। भव्यात्माओं, ऐसे भगवान ऋषभदेव के समशरण में और उन्हीं की पुत्री ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा लेकर गणनी पद प्राप्त किया है। भव्यात्माओं, भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिरती है। निरक्षरी होकर भी सभी के कानों में पहुंचकर 718 भाषा में परिणत हो जाती है। 718 भाषाओं में लोग उस भगवान की दिव्य ध्वनि को समझ लेते हैं, अपनी अपनी भाषा में। जिनकी जो भाषा है उस भाषा में समझ लेते हैं। तो 718 भाषाओं में परिणत होने वाली दिव्य ध्वनि भगवान की जो खिरी, और प्रथम गणधर ऋषभसेन ने उसे द्वादशांग रूप से पाया, द्वादशांग रूप से ग्रसित किया, गूंथा। द्वादशांग कभी भी लिपिबद्ध नहीं हो सकता। इतना विशाल महासमुद्र है, द्वादशांग उसे लिपिबद्ध नहीं लिखा नहीं जा सकता कभी, तीन लोक में, तीनों कालों में। उसी का अंश रूप में आज षटखंडागम ग्रंथ, गौतम गणधर वाणी और जय धवलादि ग्रंथ, महाधवलादि ग्रंथ उपलब्ध हैं। तिलोक प्रणति, तिलोक सार आदि ग्रंथ उपलब्ध हैं। आज जितना भी जैन शास्त्र है, जैन वाङ्मय है, सब भगवान ऋषभदेव की वाणी का ही अंश है। वही वाणी अजितनाथ ने कही, वही वाणी शंभोनाथ भगवान ने, वही अभिनंदन नाथ भगवान ने, वही वाणी अंतिम भगवान महावीर स्वामी ने, वही वाणी अनादिकालीन वाणी द्वादशांग रूप में तीर्थंकर मुख से जो निरक्षरी खिरती है, दिव्य ध्वनि के रूप में, ओंकार के रूप में खिरती है और 718 भाषाओं में परिणत हो जाती है। उस वाणी का अंश यही है कि हे भव्यात्माओं, संसार में हम और आप कहाँ से आए हैं? मालूम है कहाँ से आए हैं? निगोद से आए हैं। निगोद से आए हैं, जहाँ एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। जहाँ एक श्वास के बराबर काल में 18 बार जन्म और मरण हो जाता है। इतनी क्षुद्र पर्याय से हम और आप निगोद से आए हैं। एक अंगूठे की जगह में अनंत निगोदिया जीव बैठ सकते हैं। इतने छोटी उनकी अवगाहना है शरीर की, दिखती नहीं। हमें और आपको आंख से नहीं दिखेंगे निगोदिया, केवली भगवान को ही दिखते हैं, इतने सूक्ष्म हैं। आप जल में असंख्यात जीव हैं, हमको और आपको नहीं दिखते हैं। पानी से आप छान कर क्यों पीते हैं? हमें और आपको जीव नहीं दिखते, वे भी उसमें जीव हैं। बहुत सारे जीव हैं, असंख्यात जीव हैं, समझे? तो इस प्रकार से पानी छान कर पीना जैन का सिद्धांत, देख कर चलना। तो 718 भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, उसका अंश यही है कि हम निगोद से आए हैं और मनुष्य पर्याय पाई है। जाना कहाँ है? सिद्ध स्थान में। हमें और आपको कहाँ जाना? चरम लक्ष्य क्या है? सिद्ध स्थान। सिद्ध स्थान, सिद्ध सिरा, वो हमारा अंतिम लक्ष्य है। यानी आत्मा को भगवान परमात्मा बनाना है। इन पाषाण की प्रतिमाओं को, रत्नों की प्रतिमाओं को, भगवंतों को प्रतिमा बनाते बनाते, भगवान बनाते बनाते हम और आप अपनी आत्मा को भी एक दिन निश्चित ही भगवान बनाएंगे। निश्चित ही हमारी और आपकी आत्मा भगवान बनेगी। इस प्रकार से हम और आप सम्यक दृष्टि है, अपनी आत्मा को भगवान बनाने का संकल्प ले। सब लोग संकल्प ले जो हमारी बात सुन रहे हैं कि हमें अपनी आत्मा को भगवान बनाना है, परमात्मा बनाना है। इस भाव में 2-3 भाव लगेंगे, 4-5 भाव लगेंगे, अधिकतम 7-8 भाव, बस। निश्चित ही हम और आप अपनी आत्मा को भगवान बना करके, परमात्मा बनाकर, जहाँ भगवान ऋषभदेव विराजमान है वहीं पहुँचेंगे। जहाँ भरत भगवान विराजमान है, जहाँ उनके 101 पुत्र विराजमान है, वहीं सिद्ध शिला पर हमें और आपको पहुँचना है। इसी भावना के साथ, इसी भावना को भाते हुए भगवान ऋषभदेव, केवली भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए, और भरत भगवान को अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए, और सभी सिद्ध भगवंतों को अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए, केवली भगवंतों को, अरहंतों को,
समोसरण में विराजमान भगवान ऋषभदेव को नमन करते हुए और आज विदेह क्षेत्र में विराजमान भगवान श्रीमंदर स्वामी जो समोसरण विराजमान है उनको भी अनंतों बार नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल प्रेरणा कि हमें और अपनी आत्मा को सबको भगवान बनाने का संकल्प लेना, इसी भावना के जय बोलिए भगवान के केवल ज्ञान दिवस की। अब मुख्य श्रोता सिद्धार्थ जैन लखनऊ एक प्रश्न पूछेंगे। एक प्रश्न बोलिए आरका रत्न 105 शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी भगवान को की पीठ ना जय। लगे, भगवान को पीठ ना लगे। हाँ नहीं, उधर मुँह करो, इधर मुँह करो, उधर मुँह। पूज्य माता जी एवं आचार्य श्री, मेरे मन में एक यही प्रश्न है। आप तो अंतर्मना हैं और सब चीज़ें जानते हैं और आपके जुबान पर सरस्वती हैं। जैसे हमारे परिवार ने आज इस भरत मूर्ति को बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया, क्या आप अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख सकती हैं कि कभी क्या 57 फीट भगवान की जैसे बाहुबली भगवान की मूर्ति बनी थी, क्या वैसा कुछ हम लोग को बनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा? कुछ ऐसा हम लोग को आशीर्वाद दीजिए और अपनी मुखारबिंद से कुछ ऐसा वचन बोल दीजिए माता जी कि हमारे परिवार को इतनी शक्ति दे, इतनी चंचला धन लक्ष्मी दे कि हम उसके लिए भी तैयार रहें। और माता जी खूब सारा आशीर्वाद दीजिए हमको। बस एक यही मन में हमेशा एक हमारे प्रयास और प्रश्न बना रहेगा जब तक ये पूर्ण नहीं होगा। यही आशीर्वाद माता जी से चाहता हूँ। धन्यवाद। आचार्य जी तो हमारी बात पूज माता जी के द्वारा सब चीज़ सुन ही रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी माँ मानते हैं, तो हमको अलग से पूज आचार्य जी को कुछ भी उद्बोधन करने के लिए नहीं कहना है, क्योंकि जो माता जी कहेंगे वो आचार्य जी के मन की बात कहेंगे और आचार्य जी पूज माता जी के मन की बात कहेंगे। तो ये तो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, कोई उसमें हमको कुछ कहना नहीं है कि हम आचार्य जी से कह रहे हैं या माता जी से कह रहे हैं। यहाँ तो सब अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। और ऐसे देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़े आचार्य जी, सबसे बड़ी माता जी और सबसे बड़ी मूर्ति एक छोटे से कमरे में कितनी बड़ी पंचकल्याणक हो रही है। ये हम सबका सौभाग्य है। ये कोरोना की देन है कि इतनी छोटे रूप में इतनी बड़ी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा पूरे भारत ने कभी नहीं देखी होगी। ऐसे आचार्य जी की बहुत बहुत वंदना करते हुए जयकारा लगाता हूँ। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। हे भव्यात्मा, आपका प्रश्न भावनाओं की विशुद्धि के युक्त है। जिनेंद्र भगवान की देशना है, जो जिनबिंब एक सरसों के सादृश्य बनाता है, वह परंपरा से सिद्धत्व और बुद्धत्व की प्राप्ति करता है। आर्यिका गरणी जो इस भरत क्षेत्र के, भारत देश के दिल्ली महानगर में कैनाट प्लेस में हैप्पी स्कूल में जो अभी समोसरण में विराजमान हैं, उनके परिवार ने महान पुण्य किया है। उनकी जन्मदात्री जननी भी आर्यिका बनी है। उस परिवार से 13 दीक्षा मोक्ष मार्ग में लगे हुए। उनके परिवार ने ही शिखर जी में अजितनाथ भगवान की भव्य और दिव्य मूर्ति का पुण्य अर्जन किया है। और अभी जो भरत सिद्ध परमेष्टि चक्रवर्ती भगवान की जो मूर्ति है, उसका भी सौभाग्य मिला है। आप सब लोग भाग्यशाली बने और भगवान बने और भगवान की मूर्ति बनवाते रहें, यही आप लोगों के लिए मांगलिक शुभ संदेश है। अब हमारे बीच में श्रीमती अनामिका जैन सुपुत्री, जो माता पिता बने हैं भाई अनिल जी और श्रीमती अनीता जैन, वो पधारें और एक पुस्तक छप करके आइए, जिनेंद्र भक्ति संग्रह है, इसका विमोचन करें। श्रीमती अनामिका जैन, संघपति श्रीमती अनामिका जैन, जल्दी आ जाओ फटाफट। नहीं, कैमरा है, कैमरा। श्रीमती अनामिका जैन इस जिनेंद्र भक्ति संग्रह है भाग 2 पुस्तक का विमोचन कर रही हैं। ये संघपति परिवार से हैं, जो भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। और महाराज जी जो
अयोध्या के अंदर 101 पुत्र भगवान जो बने हैं, उनका जो मंदिर बनेगा वो श्रीमती अनामिका जैन की ओर से उस मंदिर की घोषणा 2 साल से है। हम लोग उसका शीघ्र कार्य प्रारंभ करेंगे। तो दिल्ली और अवध दोनों मिलकर के अयोध्या को सुंदर बनाएंगे, भव्य बनाएंगे। और किसी का कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए, केवल हमारे पास 2-3 मिनट का समय बचा है। प्रतिष्ठाचार दीपक जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, ये आपका भव्य दर्शन समोसरण में करके कि 13वां गुणस्थान जो संयोग केवली है, मैंने स्वाध्याय करते हुए ये पढ़ा था कि घाती कर्म नाश करते हुए भी संयोग केवली अवस्था में भाव मोक्ष तीर्थंकरों को होता है। तो ये भाव मोक्ष क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। नमोस्तु भगवान। आगमोक कथन है द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। 13वें गुणस्थान में 63 प्रकृतियों का विच्छुति करके अब वहां पर भाव मोक्ष मतलब परिणामों से तो उनकी मुक्ति हो गई है, लेकिन अभी अघातिया कर्म उनके शेष रह जाने के कारण वह द्रव्य रूप से तो अभी संसार में है। 13वें गुणस्थानवर्ती निश्चित ही है कि वह सिद्धालय को और मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इसलिए भाव की अपेक्षा से तो उनकी मुक्ति हो गई है। अघातिया कर्म और उनका आयु कर्म आदि रह जाने के कारण शेष कर्मों की निर्जरा करके वह द्रव्य से भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब 4 लाइन चंदनावती माता जी भगवान भरत की जो भजन बनाया हुआ सुंदर 4 लाइन उसको सुना देंगी चंदनावती माता जी। और कल प्रातःकाल 6 बजे से अभिषेक होगा, मस्तकाभिषेक। प्रथम बार राजधानी दिल्ली के अंदर भगवान भरत की प्रतिमा का पहली बार अभिषेक, महामस्तकाभिषेक कल प्रातः 6 बजे प्रारंभ होगा। जो भी महान भाव अपनी ओर से कोई भी राशि दे करके अभिषेक कराना चाहेंगे, उनका नाम पारस चैनल के माध्यम से आएगा। आरती कराइए, आरती भगवान ऋषभ देव और भरत भगवान की। कहाँ है बहन जी? संगीतमयी आरती, नई नई आरती संगीत से रिकॉर्डिंग होकर के आई है, बहुत सुंदर आरती। चलिए। राजधानी दिल्ली से गूंज उठाना, भरत का भारत करो सब यार, यही कहने आई है माता ज्ञानमती, बतलाने आई है माता ज्ञानमती। राजधानी दिल्ली से गूंज उठाना, भरत का भारत है करो सब यार, यही कहने आई है माता ज्ञानमती, बतलाने आई है।